Hi everyone, welcome back to my channel. Today's video is gonna be a get ready with me video. मेरे एक फ्रेंड की शादी है, so that's why I'm wearing a साड़ी and ये साड़ी मैंने आजियो से ऑर्डर करी थी. That's a beautiful साड़ी. इसका हॉल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कर रखी है, अगर नहीं देखा तो देख लेना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो चलो मैं मेकअप स्टार्ट करते. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम का फेस मिस्ट. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मिस्ट. ये स्किन को थोड़ा ग्लोई बनाते हैं, साथ में ये टोनर का भी काम कर लेता है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट. उसके बाद मॉइस्चराइजर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है एंड दिस इज़ विंटर सीजन, तो मस्ट नीडेड. एंड मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करना इस बहुत ही ज़रूरी है. अगर आपकी स्किन अच्छा हो तो मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा दिखने में. तो मैंने फेस में, नेक में, हेयर में अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया. अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शुगर का प्राइमर. इसको मैंने अपने जनरली टी जोन पे लगा लिया एंड उसको वहीं पे अच्छे से लगा लूँगी ताकि मेरे जितने सारे पोर्स है वो फिल हो जाए एंड थोड़ा स्मूथ स्किन लगे. एंड जो मैंने फाउंडेशन लगाऊंगी वो मेरे स्किन के साथ अच्छे से रखे, बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेरा मेकअप हो. देन आई एम यूजिंग मैक फाउंडेशन. मैं बहुत कम अमाउंट पे ले रही हूँ, कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मीडियम अमाउंट पे. उसको मैंने अपने फुल फेस में डॉट डॉट करके लगा लिया एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक एंड ईयर को भी भूलना मत, वो उसको भी अच्छे से लगा लेना ताकि नहीं तो अलग से दिखेगा, नेक अलग एंड फेस अलग ऐसा दिखेगा, अच्छा नहीं लगता उसको. तो इसीलिए नेक एंड ईयर में ज़रूर फाउंडेशन लगा लेना. तो कंसीलर के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का एज डिवाइन प्रो कंसीलर. दिस इज़ अ वेरी गुड कंसीलर एंड जनरली मैं कंसीलर जो है मेरे स्किन को हाईलाइट करने के लिए, फेस को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा है नहीं. तो इसीलिए जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है उसी एरिया पे मैं ये कंसीलर को बहुत मिनिमम अमाउंट पे लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं. देन कंटोरिंग के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीम कंटोर एंड ये क्रायलॉन सुप्रा पैलेट से मैंने लिया ब्राउन शेड को. हेवी मेकअप करनी होती है तब मैं ये क्रीम कंटोर इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज नॉर्मली मैं जस्ट ब्राउन्सर इस्तेमाल कर लेती हूँ, दैट्स ओके. तो इसको ब्लेंड करने के लिए पैक का जो कंसीलर ब्रश होते हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ. ईदर ब्रश अदरवाइज फिंगर, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लेना, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है. फिंगर की मदद से भी बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, बट अगर जल्दी करनी है तो ब्रश इज मस्ट, अदरवाइज आप फिंगर की मदद से ज़रूर कर लेना. देन तो कंटोर जो है उसको मैंने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, अदरवाइज इसको भी ब्रश के मदद से कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्पंज इस्तेमाल कर रही हूँ. देन सारा जो कुछ मैंने लगाई है, जो फाउंडेशन कंसीलर जो भी मैंने लगाई है उसको अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैक का फिक्सर. आफ्टर दैट फाउंडेशन कंसीलर को सेट करने के लिए एंड मेरे स्किन को बेक करने के लिए यहाँ पे मैं मेबलिन का लूज़ पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा ये लूज़ पाउडर है. तो मैं जो एरिया मैंने कंसीलर लगाई है उस एरिया पे अच्छे से पाउडर को मैंने लगा के रख दिया, बेक कर लिया. इसको झाड़ना नहीं है, अभी बाद में झाड़ूंगी. देन मैं आईब्रोज को सेट कर रही हूँ. सेट करने के बाद, फिल करने के बाद मैंने अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कंसीलर की मदद से. प्राइमर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कंसीलर, वही सेम कंसीलर, उसको अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लिया एंड देन वही सेम लूज पाउडर की मदद से उसको सेट भी कर लिया. आई मेकअप के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 02 पैलेट. बहुत ही अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड भी है ये पैलेट. तो इसमें से ये जो कलर है इसको मैंने ले लिया एक ब्लेंडिंग ब्रश में एंड देन उसको अच्छे से मेरे जो क्रीज लाइन है एंड आउटर भी है उसमें अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एज ए ट्रांजिशन कलर. देन ये तो लाइट जो ब्राउन शेड है उसको लेके मेरा आउटर वी एंड जो क्रीज लाइन है उसको डिफाइन करने के लिए अच्छे से वहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंटिंग ब्रश लिया. देन वही पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लेके वही आउटर वी एंड क्रीज लाइन पे फिर से डिफाइन करने के लिए यहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ, बाहर नहीं, ओनली सेम जगह पे. देन ये जो लाइट शेड है बेज कलर में, तो इसको लेके मैं जितने सारे मैंने कलर लगाई उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हर्श लाइन ना दिखे. देन यहाँ पे मैं कट क्रीज कर रही हूँ, तो एक स्मॉल फ्लैट ब्रश लेके उसी में वो जो मैंने कंसीलर इस्तेमाल करी है उस कंसीलर को लेके अच्छे से कट क्रीज बना लिया एंड इसको सेट करने के लिए ईदर पाउडर अदरवाइज कोई लाइट कलर की आई शैडो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हो एंड देन उसको सेट करना होता है. तो सेट कर लिया एंड देन इसमें
देन सेम पैलेट से मैंने ये जो पिंक ग्लिटर शेड है उसको लेके मिडिल जो पोर्शन है उस पर मैंने अच्छे से लगा लिया। एंड इनर पोर्शन के लिए यहाँ पे मैं सिल्वर कलर की सिल्वर जो शिमर है उसको लगा लिया। देन इन दोनों को अच्छे से मर्ज कर लिया ताकि अलग अलग ना दिखे। एंड सेम आउटर भी कॉर्नर पे सेम ब्राउन कलर लेके दोनों कलर को एक साथ में मर्ज कर लिया। साथ में जो क्रीज लाइन है उसको भी अच्छे से डिफाइन कर लिया। लोअर आईलैश लाइन के लिए मैंने सेम ब्राउन शेड, लाइट ब्राउन शेड लेके देन डार्क ब्राउन शेड लेके धीरे धीरे वहीं पे धीरे धीरे वहाँ पे ब्लेंड कर लिया। एंड इनर कॉर्नर के लिए सेम ग्लिटर शेड लेके इनर कॉर्नर हाईलाइट कर रही हूँ ताकि मेरी जो आई है वो खुला खुला दिखे एंड हाईलाइटेड दिखे। देन मैं जेल काजल लेके ओनली आउटर वी एंड अपर वाटर लाइन इन दोनों पे लगा रही हूँ। मैं जो लोअर वाटर लाइन है वहाँ पे आज काजल नहीं लगाऊंगी, बट फिर भी देखिए काजल काजल लग रही है, बट मैंने नहीं लगाई है। देन मैं आईलाइनर के लिए यहाँ पे लैक्मे का 9 to 5 आईलाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड बहुत मिनिमम लाइनर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा या मोटा वाला थिक नहीं लगा रही हूँ, बहुत सिंपल सा लगा रही हूँ। एंड देन जितने सारे पाउडर मैंने लगाई है उसको झाड़ रही हूँ क्योंकि मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है और मेरा स्किन भी, मेरा फेस भी अच्छे से बेक हो चुका है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर के लिए शुगर की ब्रॉन्जर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने फेस को कंट्रोल कर चुकी हूँ। जस्ट ब्रॉन्जर के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ फ्लैट ब्रश की मदद से। एंड मेरे नोज भी मैंने कंट्रोल कर रखा है। देन ब्लश के लिए यहाँ पे मैं कलर बार की ब्लश इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा ब्लश है, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए इसको ही बार बार मैं इस्तेमाल करती हूँ। सब कुछ सेट करने के लिए एंड मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग ग्लोई अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे मैक का फिक्सर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे जितने सारे पाउडरी प्रोडक्ट मैंने लगाई है ना, इसको अच्छे से मतलब मेल्ट कर देगा एक साथ एंड बहुत ही अच्छा लुक देगा। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ मेबलिन का हाइलाइटर एंड बहुत ही अच्छा ये हाइलाइटर है। मेरे स्किन पे जहाँ जहाँ मुझे चाहती हो हाईलाइट हो, थोड़ा ग्लोई दिखे, तो वहाँ पे मैंने हाइलाइटर को लगा लिया। स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर लेके मैंने लिप पे लाइन कर लिया। एंड बहुत सारे लिपस्टिक लगाने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने शुगर के जो वायलेट कलर है वो लगा लिया, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं एलेटिन का एक लिपस्टिक उसको उसके ऊपर लगा दिया। बट ये भी ना मुझे जो कलर मुझे चाहिए इसमें भी मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो नायका के ग्लॉस है लिप ग्लॉस वो लगाती हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे। बट आफ्टर दैट सेम वही ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा था, तो इसीलिए एट द एंड मेरा फेवरेट जो लिपस्टिक है लॉरियल का, आपको पता ही है, न्यूड कलर, उसको इसके ऊपर लगा दिया। आई एम ओके नाउ, मुझे अभी पसंद आया। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैंने गोल्ड ज्वेलरी पहन ली है, गोल्ड ईयरिंग, गोल्ड नेकलेस, सब कुछ पहन लिया। मैंने बिंदी भी लगा लिया, फॉल्सेस भी ऑफ कैमरा लगा लिया, साथ में मैंने बन भी लगा लिया, फ्लावर भी दे दिया, जो जो करना था मुझे सब कुछ मैंने कर लिया। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। I hope you like this video. I hope you like this makeup look. अगर मेकअप लुक अच्छा लगा हो, साड़ी अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करना। एंड ऐसे वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।